नमस्कार, मैं प्रीत सिंह काकड़ा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी न्यूज़ 24। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे चंडीगढ़ में लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स के जो नोटिफिकेशन है, लेटर है, वो आ रहे हैं। और आज राम दरबार में भी प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर चंडीगढ़ कांग्रेस ने राम दरबार के अंदर प्रदेश सचिव गुरचरण सिंह और एचएस लक्की जी, महासचिव, उन्होंने भी सड़कों पर उतरकर प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर रोष प्रदर्शन किया और उनका पूरा साथ राम दरबार की जनता ने दिया। आइए सुनते हैं क्या कहा एचएस लक्की जी ने और गुरचरण सिंह ने प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। उसके बावजूद प्रॉपर्टी टैक्स लगाना कहां तक न्याय संगत है। चंडीगढ़ कांग्रेस लोगों की आवाज को पहले भी उठाती थी, आगे भी उठाती रहेगी। आज चंद मुद्दे हैं जिनका जिक्र मैं आपके सामने करना चाहूंगा। पिछले दिनों आपने देखा कि 1 मई को लेबर डे के दिन, जिस दिन मजदूरों का दिवस होता है, उस दिन 4 नंबर कॉलोनी तोड़ी गई। अब 25 नंबर कॉलोनी की तोड़ने की तैयारी है। हम नहीं कहते कि लोगों को झुग्गियों में रहना चाहिए। हम प्रशासन से यह चाहते हैं कि जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने धनास और मलोहा के अंदर 25,000 मकान बनाकर लोगों को दिए थे, उस तरह से जो बचे हुए लोग हैं, जो एलिजिबल हैं, जो यहाँ के वोटर हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो इस शहर के बाशिंदे हैं, जो इस देश के बाशिंदे हैं, उनको भी ये मकान मिलने चाहिए। कांग्रेस पार्टी, दूसरी बात, आप सभी को पता कि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, 10वीं 12वीं के और क्लासों के। ऐसी तपती गर्मी के अंदर जब 12:45 से 50 डिग्री है, लोगों को पानी पीने का नहीं मिल रहा, इतना सूरज देवता जो है चमक रहा है, गर्मी इतनी बड़ी हुई है, ऐसे समय में उनको बेघर करना कहां तक ठीक है गरीब लोगों को। तीसरी बात, जो महंगाई की बात है, आप सभी जानते हैं कि परसों फिर 50 रुपए गैस का सिलेंडर बढ़ा दिया गया, जो 950 से बढ़ के 1000 रुपया हो गया है। क्या आप में से किसी व्यक्ति की तनख्वाह बढ़ी है? नहीं बढ़ी है। आप खड़ी करके बता दो अगर किसी की तनख्वाह बढ़ी है। जब तनख्वाह नहीं बढ़ाते, लोगों को नौकरियां नहीं दे रहे, नौजवानों को नई नौकरियों के अवसर नहीं मिल रहे, नई रोजगार नहीं मिल रहा, तो फिर इतनी महंगाई करना कहां तक जायज है। पेट्रोल 100 रुपए, डीजल 100 रुपए, गैस सिलेंडर 1000 रुपए, ये हर चीज में सेंचुरी मार रहे हैं और सेंचुरी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के दिन अब लद गए हैं। 2024 के अंदर लोकसभा का चुनाव आएगा, आपके पास ताकत है ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जिन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया, आपके बच्चों को रोजगार नहीं दिया, आपके बच्चों को नौकरियां नहीं दी, गरीब लोगों के फिर से छत उठा ली और अब यह प्रॉपर्टी टैक्स आपके ऊपर लगा दिया। जब आपको महंगाई से राहत नहीं दे सकते, जब आपके लिए कुछ कर नहीं सकते, जब आपकी नौकरियां नहीं दे सकते, आपकी तनख्वाहें नहीं बढ़ा सकते, तो इनको रोज रोज दाम बढ़ाने का काम किसने दिया है? अभी पानी के रेट भी बढ़ा दिए, कभी पानी के रेट बढ़ा देते हैं, कभी प्रॉपर्टी टैक्स लगा देते हैं, कभी नौकरियां खत्म कर देते हैं। कब तक आप इन लोगों का जुल्म सहोगे? तो समय आ गया है चंडीगढ़ की जागरूक जनता को जागने का। आज प्रोटेस्ट राम दरबार में हुआ है, अगले दिनों में बापू धाम में होगा, फिर डड्डू माजरा में होगा, चंडीगढ़ के हर गांव और कॉलोनी में होगा। मैं आपसे सिर्फ यही हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप ये जो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, ये आप लोगों के लिए किए जा रहे हैं। और मैं खास तौर पर आज धन्यवादी हूँ भाई गुरचरण जी का, इनकी मैडम सोनिया जी का, वरिंदर राय जी का, सोनू जी हमारे साथी सामने खड़े हैं, मनोज गर्ग जी, तिवारी जी में देख रहे थे, बहुत से साथी, सभी को मैं जानता हूँ जो यहाँ पे काम करते हैं, आप लोगों के बीच में आपकी आवाज उठाते हैं। और बहुत से नौजवान लोग हैं, बहुत से साथी जो हमसे जुड़ना चाहेंगे। आपको एक वादा कर सकते हैं कि आपके हकों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी हमेशा लड़ती थी, लड़ती है और लड़ती रहेगी। नई नई पार्टियां बहुत आएंगी, बहुत से आपको सुहावने वादे दिए जाएंगे। कोई कहेगा 20,000 लीटर पानी फ्री देंगे, आपकी काउंसलर या आम आदमी पार्टी की बन गई, मिला आपको पानी फ्री? नहीं मिला। वो मिला और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि पंजाब में भी इन्होंने कहा कि 1000 रुपए सबके लेडीज के अकाउंट में डालेंगे। 1000 रुपए छोड़ो, 1 रुपया भी किसी के अकाउंट में नहीं डला है। बिजली फ्री की बात करते थे,
बिजली है ही नहीं तो फ्री कैसे हो गई? 2 घंटे भी बिजली नहीं आ रही पंजाब के अंदर, 24 में से 22 घंटे कट लगता है। तो ये आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है जो लोगों को छलावा देने के लिए आई है। आपकी पार्टी गरीबों की पार्टी, कमजोरों की पार्टी, मजदूरों की पार्टी, दलितों की पार्टी, मुलाजिमों की पार्टी, शुरू से कांग्रेस थी, कांग्रेस है और कांग्रेस रहेगी। कांग्रेस पार्टी इस करके अब इस प्रोटेस्ट को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। नहीं चलेगी। प्रॉपर्टी टैक्स वापस लो, वापस लो, वापस लो। प्रॉपर्टी टैक्स वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। प्रॉपर्टी टैक्स 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 वापस लो, वापस लो, वापस लो। धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। सर ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ प्रॉपर्टी टैक्स ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ये जो चंडीगढ़ नगर निगम है, इसने राम दरबार और सारी कॉलोनी में जितनी भी चंडीगढ़ की कॉलोनीज हैं उनके निवासियों को नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स के नोटिस दिए हैं। अभी तक जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो सिर्फ शहर के अंदर लगता था, व्यवसायिक बिल्डिंगों में लगता था, रिहायशी बिल्डिंग्स में लगता था, मगर अब ये कॉलोनी और गाँव में भी इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स कराने की तैयारी कर दी है। चंडीगढ़ की जनता ने नगर निगम को इसलिए नहीं चुना था कि वो लोग उन पे टैक्स से टैक्स लगा सकें। लोग पहले ही महंगाई से इतने त्रस्त हैं, लोगों का जीना दुभर हुआ है, गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया है। आप आकर देखिए पेट्रोल डीजल के भाव क्या हैं, दालों के भाव क्या हैं, खाने पीने की सब्जियों के भाव क्या हैं। लोगों की तनख्वाहें बढ़ नहीं रही, नौकरियां मिल नहीं रही नौजवानों के। उसके बाद जो ये प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया है, ये मानो लोगों के ऊपर एक और प्रहार किया गया है। मैं चंडीगढ़ कांग्रेस की तरफ से और इन सब साथियों की तरफ से जो हमारे राम दरबार कांग्रेस के साथी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, सभी गुरचरण जी, वीरेंद्र जी, मनोज गर्ग जी, मैडम यहाँ से, और सारों से हम सभी की मांग एक ही है कि इस प्रॉपर्टी टैक्स को फौरी तौर पर इसके जो नोटिस हैं वो कैंसिल किए जाएं, इस फौरी टैक्स को लागू ना किया जाए, जो जनता त्रस्त है उनको एक राहत दी जाए। और जब तक ये नहीं होगा, चंडीगढ़ की कांग्रेस हर गांव, हर कॉलोनी में जहां जहां ये प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है इसका विरोध करेगी और जनता से जुड़े हुए अन्य मुद्दों को भी उठाती रहेगी। को बताना चाह रहा हूं कि जो चंडीगढ़ प्रशासन है वो और नगर निगम, ये दोनों मिलकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का राज है यहाँ पर, ये दमनकारी नीतियों में उतर आए हैं। अभी इतनी गर्मी पड़ रही है, लोगों के पास छत जो है गर्मी से ढकने के लिए छत नहीं है, क्योंकि इन्होंने 4 नंबर कॉलोनी में बुलडोजर चला दिया। अब 25 सेक्टर की कॉलोनी में बुलडोजर चलाया जा रहा है, और जगह भी बुलडोजर चलाने की तैयारी है। प्रशासन को क्या यही समय मिला था लोगों को बेघर करने का? इतने इतने सालों से लोग रह रहे हैं, उनके सर्वे हुए हैं, उनके पास सारे जरूरी कागजात भी हैं, पर उनको ये मकान नहीं दिए जा रहे। मैं तो ये पहले ही कह रहा हूं कि प्रशासन को क्या यही समय मिला था? एक तरफ तो बच्चों के जो एग्जाम हैं वो चल रहे हैं, लोगों के पास रहने के लिए छत नहीं है, इतनी गर्मी पड़ रही है, जो पारा है वो 45 से 50 डिग्री के बीच में जाने को है, और लोगों के पास इतनी चिलचिलाती धूप के अंदर आप ये एक अमानवीय कृत्य कर रहे हो। प्रशासन को चाहिए था कि सभी की वेरिफिकेशन करते, जांच करते, उसके बाद एक सुनियोजित ढंग से उन लोगों को, जहां जिन लोगों की एलिजिबिलिटी बनती थी उनको बसाया जाता और जिन लोगों की एलिजिबिलिटी नहीं थी उनको देखा जाता। मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूं कि चंडीगढ़ कांग्रेस हर उस मुद्दे को उठाएगी जो जनता से जुड़ा हुआ है, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स का है, चाहे वो लोगों की नौकरियों का है, चाहे वो महंगाई का है, चाहे जो अभी लोगों से छत छीनी जा रही है। इन सब मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाया जाएगा, क्योंकि एक सशक्त विपक्ष का काम भी यही होता है कि लोगों की आवाज़ को उठाना चाहिए, और वो हम उठाते रहेंगे। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਮ ਦਰਬਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਚ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ? मैं तो यही कहना चाहेंगे कि अज के टाइम 'ਚ सरकार की सरेआम गुंडागर्दी चल रही है, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਟੈਕਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ, ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਾਲ, ਹਰ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ?
ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਵੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਛਿੜਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੂਗੀ ਬਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਨੀ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ 1 ਮਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਤੋੜਤੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਰਾਮਦਰਬਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਾਲ ਹੈ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਾਲ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਸੇਜ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਮ ਹੋਊਗਾ कंटिया प्रशासन जब मैं पहला ताड़ियां मारता जे ताड़ियां मार के प्रशासन वापस लो वापस लो वापस लो प्रॉपर्टी टैक्स 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 वापस लो वापस लो